प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया एक सुसमाचार के लिए। आज हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत से। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान है। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करे। सब वस्तुएं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वे पृथ्वी पर की हों या स्वर्ग। इधर पौलुस कुलुस्सियों की पत्री लिख रहा है। किन लोगों को? कुलुस्सियों के कलीसिया वालों को। और वहाँ पर वो बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र है, प्रभु यीशु मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह ही जब इस सृष्टि की संरचना हुई तब से लेके अभी तक प्रभु यीशु मसीह हर जगह था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही क्या है, इस सृष्टि की संरचना हुई। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सब चीज में वो है पहलोठा, वही एकमात्र है। सारी प्रधानताएं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी, सारे अधिकार उसको दिए और सारे के सारे प्रभुताएं उसी को दी, ताकि उसी के लिए सृजी गई हैं। और ये जितनी भी सृष्टि है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए ही सृजी गई है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजे गए हैं। आज हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है अपने हृदय में, तब जाके वो हमारे हृदय को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। और लिखा है आगे कि वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सारी वस्तुओं में प्रथम कौन? प्रभु यीशु मसीह। और सभी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर होना चाहिए। आज अगर हमारे कलीसिया का सर पास्टर है तो वो कलीसिया आत्मिक नहीं है। हमारे कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, तब जाके वो हमारी कलीसिया पर आशीष देता है, उस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा देता है, ताकि हम हर एक लोग उसकी शिक्षाओं को अच्छी तरह सीख सकें, उसकी विधियों को हम जान लें। क्योंकि यहाँ पर इस कलीसिया के अंदर क्या था? इस कलीसिया के अंदर वही पुराने रीति रिवाज जो परमेश्वर ने ठहराए थे इसराइलियों के लिए, कि शारीरिक चिन्ह होना जरूरी है, और जितने भी वो रीति रिवाज थे उनको ये प्राथमिकता देते थे और प्रभु यीशु मसीह को ये दूसरा स्थान देते थे। तो पौलुस कैसे कहता है? पौलुस बोलता है कि हमें प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से ही हमें उद्धार मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हम स्वर्ग राज्य में जा सकेंगे। क्योंकि यहाँ वो लिखता है कि मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलोठा और सब बातों में वही प्रधान ठहरे। परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? पहलोठा कर दिया, मरे हुओं में से जी उठने वाला। आज हम परमेश्वर का वचन सुनाते सुनाते मर भी जाते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा तो हम सब जी उठेंगे उस समय। पर सबसे पहले जो जिया था वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिया था, और उसके जीने के बाद वो आज तक जीवित है। लाजर की तरह नहीं कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया पर बाद में लाजर मर चुका। पर प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है कि उसने मृत्यु पे से जय पाई और आज तक जीवित है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है
कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, सब कुछ 100% होना चाहिए मेरा पुत्र, ये चाहता है परमेश्वर। और क्या बोला, सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह के अंदर वास करती है और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करे, करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हों या स्वर्ग की। स्वर्ग की बातें हों या पृथ्वी की, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर यह अवसर देता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो क्या कर सकता है, परमेश्वर के भवन स्वर्ग राज्य में जा सकता है, परमेश्वर से मेल कर सकता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करते हैं, यदि हम ये मानते हैं कि उसका लहू हमारे पापों के लिए बहा, तो परमेश्वर से मेल मिलाप का एक ये चिन्ह है, परमेश्वर से मेल मिलाप की एक ये कड़ी है। और आगे बोलता है, वो तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब अपने शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रभु यीशु मसीह का कितना बड़ा अनुग्रह है, कितनी बड़ी उसकी दया है कि उसने क्या करा, अपनी मृत्यु के द्वारा हम लोगों को क्या कर दिया, निष्कलंक कर दिया। सारे पाप धो डाले उसने, और क्या करा, उसने निष्पाप कर दिया और निर्दोष बना के उपस्थित कर दिया। किसके सामने, परमेश्वर के द्वारा। इसका एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब परमेश्वर ने बोला कि आज मैं मिस्र के सारे पैलोठों को उठा लूंगा, मार दूंगा, तो तुम क्या करना, अपने दीवार की अलंग पर, अपने दीवार पे क्या करना, तुम लोहा, अपने दीवार पर, दरवाजे पर, अपने दरवाजे पर तुम खून लगा देना भेड़ का, बकरे का, ताकि मैं जब वहां से गुजरूं तो उस लहू के द्वारा तुम्हारा पैलोठा निर्दोष पाया जाए। उस समय से परमेश्वर ने बताया लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक रूप में आकर इस संसार के अंदर सारे संसार वासियों के लिए अपना लहू बहाया, ताकि हम लोगों को वो क्या कर सके, निर्दोष कर सके और निष्कलंक कर सके, और परमेश्वर के सामने उपस्थित करने वाला एक निर्दोष बना दे। कितना बड़ी एक बात है, हमारे सारे पाप धुल गए, सारी गलतियां खत्म हो गई, सब कुछ माफ कर दिया उसने एक बार में, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बस ये कह के कि हे प्रभु, तूने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं कि तू एकमात्र तू ही कौन है, उद्धार करता है, और मेरे सारे पापों को क्षमा करने की शक्ति भी तेरे अंदर है, और मेरे को स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तेरे जो बलिदान है वो काफी है। और आगे बोलता है वो, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि पर में किया गया है, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना हूँ। किसका सेवक बन गया ये? प्रभु यीशु मसीह का सेवक बन गया। और क्या प्रचार करता है? यही प्रचार करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना बलिदान दिया, और ताकि हम स्वर्ग राज्य में जा सकें। यही सुसमाचार सुन के तुम अपने विश्वास पे दृढ़ बने रहो, तो तुम्हें खतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई शारीरिक चिन्ह की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई विधियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण कर लिया तो तुम्हें परमेश्वर भी ग्रहण करता है। तुम स्वर्ग राज्य में जाने के योग्य बन जाते हो। इतना सरल तरीके से पौलुस समझाता है इस वचन को कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई आडंबर नहीं करना, हमें कोई दिखावा नहीं करना, हमें कुछ भी विधियों के अंदर फंस के प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं जाना है, हमें उसके नज़दीक जाना है विश्वास करके। जब तक हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो हमारे पापों के लिए क्षमा नहीं मांगता। हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तब वो हमारे लिए विनती करता है कि हे प्रभु, तो इस मेरे मित्र को भी क्षमा कर, क्योंकि उसने हमें अपने मित्र का दर्जा दिया है। और क्या बोला है? परमेश्वर के लेपालक पुत्र बन गए हम। परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। इतना बड़ा सौभाग्य और किसी को नहीं है, सिर्फ हमें यह मिलता है, ये सौभाग्य कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और स्वर्ग राज्य में जाने योग्य बन जाएं। इस छोटे से वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का जय मसीह की। धन्यवाद।